माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर दक्षिण से दिनांक 3/9/2010 को राजस्थान पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अवैध रूप से एकत्रित हुई भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए भड़काने अवैध रूप से नहीं, अध्यक्ष महोदय, अवैध रूप से नहीं हुई कायम रखने हेतु श्री विधायक राजस्थान के आज दिनांक 2/2010 को 2:40 AM पर स्टेचू के पास से श्री पवन सिब्बल विधायक अनूपगढ़, श्री नमराराम विधायक दातारामगढ़, श्री राजेंद्र राठौड़ विधायक तारानगर को दिनांक 3/9/2010 को समय 7 AM पर स्टेचू सर्कल से धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किए जाने की सूचना हुई है। श्री बनवारीलाल सिंघल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बनवारीलाल सिंघल, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, श्रीमती अनीता सिंह, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्री रामहेत सिंह, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी। बाड़मेर जिले के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के दिनांक 29/8/2009 से क्रूड ऑयल का उत्पादन आरंभ किया गया। वर्तमान में लगभग 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह उत्पादन किया जा रहा है। खंड 2 राज्य सरकार को क्रूड ऑयल में के दोहन के जुलाई 2010 तक कुल रुपए 302.42 करोड़ की रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं। खंड 3 रॉयल्टी से प्राप्त आय राज्य की समेकित निधि में जमा होते हैं। विभिन्न विकास कार्य होने पर व्यय के संबंधित निर्णय प्रत्यक्ष से लिए जाते हैं। जनतंत्र में हथियारों को तथा क्षेत्र जनतंत्र के हथियारों का सीधा संबंध नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल जो है ये मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल जहाँ बाड़मेर में ऑयल निकलता है, वहाँ से मेरा रॉयल्टी से है। ये सवाल वित्त मंत्रालय से संबंधित है। उसमें मैंने पूछा है कि इससे जो राशि आ रही है रॉयल्टी से, वो बाड़मेर में खास करके जलदाय योजना के प्रति कितना खर्च करेंगे, तो इसका सवाल का मेरा भाग लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, क्षेत्र विशेष से प्राप्त आय के लोकतंत्र में गुंडागर्दी। कैसे नहीं है? ये बिल्कुल बाड़मेर में क्रूड ऑयल निकल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है। आज ऑयल राजस्थान में निकल रहा है, राजस्थान को रॉयल्टी मिल रही है। यही अगर ऑयल अगर गुजरात में निकलता, पंजाब में निकलता, हरियाणा में निकलता, केरला में निकलता, उनको मिलती। अब बाड़मेर में निकल रहा है और बाड़मेर में रॉयल्टी मिल रही है 302 करोड़ मिली है। इसमें पिछले अगस्त से शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी आए थे। अगस्त से लेकर जुलाई तक सिर्फ टैंकर से जाता था। अब उस वक्त करीब 30,000 बैरल पर डे जाता था। अब वो बढ़ करके पाइपलाइन से जा रहा है और पाइपलाइन से 1,25,000 के बैरल जा रहा है और आगे बढ़ करके 1,75,000 हो जाएगा। और उससे रॉयल्टी से करीब रॉयल्टी आप जानते हो 8 गुना रॉयल्टी हो जाएगी और हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपए मिलेगी। और 2,000 करोड़ में चूंकि ये ऑयल बाड़मेर में निकलता है, तो अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आपका डिपार्टमेंट तो नहीं है, पर यहाँ वित्त मंत्री जी भी नहीं है, विराजमान है मुख्यमंत्री जी, मैं उनका आग्रह करना चाहता हूँ। करीब 2,000 करोड़ और
हर साल जो रॉयल्टी मिलेगी उसमें आधा राशि बाड़मेर में तो वहाँ की जलदाय योजना है, 3-4 जलदाय योजना है। एक है बाड़मेर लिफ्ट, यह पोखरण फलसून हिरके डाणी जो मेरी विधानसभा बायतू में आती है। तीसरा है उमेश सागर खंडा उधर से है, और चौथी जो है वो उधर नर्मदा से है। इनको पानी के लिए मिलना चाहिए, इसका आधा मिलना चाहिए। प्रजातंत्र के हत्यारों का अरे ये सरकार तरह से जो उन्होंने जवाब दिया है, बिल्कुल गलत जवाब दिया है कि ये तो जवाब दिया है कि विशेष नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संबंध नहीं है, ऐसे संबंध नहीं है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक मिनट और मैं कहना चाहता हूँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एमपीटी में 18 वेल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसमें से 18 में 16 बेड पे मेरे बायतू के अंदर आ रहे हैं, मेरे विधानसभा के अंदर आ रहे हैं, तो मेरा वहाँ पानी पीने का नहीं है। तो मैं कहूँगा जोर से कि इसके अंदर आधा मिलना चाहिए, और यदि इसमें से पैसा नहीं दिया, वहाँ के लोग बहुत आक्रोश में हैं, बहुत गुस्से में हैं। वहाँ के लोग वहाँ मजबूरी से वहाँ धरना देंगे या इस तरह से करेंगे जो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं आज मुख्यमंत्री जी है नहीं, जो इसके पास वित्त मंत्रालय है, उनसे मैं आग्रह करूंगा आपके द्वारा कि इसमें से आधा पैसा जो जलदाय की योजना है उसमें वो आवंटित करें। धन्यवाद। अभिषेक मटोरिया बाबू सिंह राठौड़, डॉक्टर रघु शर्मा, 181 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001 की जनगणना के प्लीज मंत्री जी बैठिए। श्री बाबू सिंह राठौड़ अपनी सीट पर जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न मैंने किए इनके जवाब मुझे मिले नहीं है। सरकार ने क्या जवाब दिया उसका मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कम से कम ये व्यवस्था तो करवा दीजिए कि जो सवाल हम लोग उठाते हैं उनके जवाब मिल जाए। मेरे को कोई जवाब नहीं मिला, सरकार की जवाब नहीं है। मैंने कागज दिया है और दिया है, जवाब की हमने तो भिजवा दिया है, चलता है मंत्री जी, जवाब पेश कर दिया। मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय कोई जवाब नहीं आया। मैं इसको देखूंगा। फिर मैं प्रश्न कहां से पूछूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सचिवालय ने जवाब भेजा है, मैं इसकी जानकारी कराऊंगा, कहीं गलती रही तो उसकी बात देखूंगा। लेकिन मैं पूरक प्रश्न कहां से पूछ पाऊंगा फिर? और मंत्री जी का जवाब भी नहीं आया कोई। जवाब तो आ जाएगा। हमने तो भेज दिया सचिवालय। अभी जवाब दे दें यहाँ पर। चलो जवाब नहीं मिला, अभी जवाब दे दें यहाँ। चलिए मंत्री जी, गलती कैसे हुई? व्यवस्था कैसे? प्रश्न संख्या का खंड 1 नहीं सहेगा। 2001 की जनगणना के अनुसार विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के कुल 186 गांव में से 164 गांव को बिसलपुर बांध आधारित पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। वांछित विवरण सघन प्रोसेस पर उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र खंड 2 उक्त क्षेत्र के बिसलपुर योजना से जोड़ने से वंचित 22 ग्रामों में से 14 ग्रामों की बिसलपुर बांध आधारित योजना स्वीकृत है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक की मात्रा उपलब्धता सुनिश्चित होने पर इन ग्रामों को जोड़ने का प्रस्तावित है। शेष 8 ग्राम में से 6 ग्राम बांध की डूब क्षेत्र में है और 2 ग्राम क्षेत्र में होने के कारण उन्हें बिसलपुर योजना से नहीं जोड़ा जाना है। खंड 3 इस वर्ष वर्षापुर बिसलपुर बांध में की उपलब्धता कम होने के कारण माह जुलाई 2010 के तृतीय सप्ताह से उक्त क्षेत्र केकड़ी के सरवाड़ कस्बे में 120 घंटे के
अंतराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बांध पेयजल आपूर्ति पूर्णतः बंद है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बांध में जल उपलब्धता की दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करना संभव नहीं है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को 164 ग्राम में से 48 घंटे के अंतराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र केकड़ी या सरवाड़ कस्बे के 164 ग्रामों में बिसलपुर के बांध के आधारित जल योजनाओं से वर्तमान में 48 घंटे के अंतराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 14 ग्रामों में से 1 ग्राम पंप एंड टैंक योजना से तथा 13 ग्राम हैंडपंप योजना से लाभान्वित है। लोकतंत्र के हत्यारों का बांध की आवश्यकता मात्र लोकतंत्र के हत्यारों का जोड़ने का प्रस्तावित लोकतंत्र के हत्यारों का अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के हत्यारों का जवाब दिया है कि 14 लोकतंत्र के हत्यारों का मतलब कुल 22 गांव अभी भी मेरे नहीं जुड़े हुए लोकतंत्र के हत्यारों का उसमें से 14 गांवों को गुंडागर्दी करने वालों का जोड़ देगी। बार पिछली बार लोकतंत्र का गला घोटने वालों का अब इन्होंने यही कहा था कि हम इसको जोड़ देंगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आश्वासन कब तक देती रहेगी सरकार? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनके लिए वैकल्पिक जल नहीं चलेगी, नहीं क्या व्यवस्था सरकार ने की है? जब गर्मी का मौसम था, कंटिजेंसी प्लान के तहत सरकार ने जगह जगह हैंडपंप खोदने के पैसे दिए और टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की। वो व्यवस्था पूरी बंद कर दी गई है। वर्तमान में न जलदाय विभाग बीसलपुर का पानी दे रहा है, न टैंकरों से सप्लाई हो रही है। ऐसे में उन गांवों में भीषण पेयजल की किल्लत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप जो वैकल्पिक व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से गांवों में पानी के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा तय की गई थी, उनको जारी रखने का सरकार का इरादा है या नहीं है, इसका जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, बिसलपुर बांध का जलस्तर 307 से ऊपर है और इस साल में ये 14 प्रस्तावित गांवों को बिसलपुर बांध से पानी देने की योजना है। कृपया विराजें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो आज का एजेंडा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, शोकाभिव्यक्ति। कृपया विराजें। शोकाभिव्यक्ति की। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुई इस विधानसभा की पूर्व सदस्या श्रीमती नगेंद्र बाला के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पूर्व सदस्या श्रीमती नगेंद्र बाला का जन्म 13 सितंबर 1926 को कोटा में हुआ। आपने विशारद की शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती नगेंद्र बाला तीसरी तथा 5वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की विधायक रही। आपने तीसरी विधानसभा में छबड़ा तथा 5वीं राजस्थान विधानसभा में दीगोद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्रकलन समिति की सभापति रही। श्रीमती नगेंद्र बाला अपने सार्वजनिक जीवन में समाज कल्याण बोर्ड, ऑल इंडिया रेडियो सलाहकार समिति, डिविजनल रेलवे सलाहकार बोर्ड,
तथा प्रदेश महिला परामर्शदात्री समिति की सदस्य रही। आप वर्ष 1982 से 88 तक समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी रही। आप पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद कोटा जिला परिषद की प्रथम प्रमुख रही। अध्ययन एवं समाज सेवा में रुचि रखने वाली श्रीमती नगेंद्र बाला की कविताएं, गद्य, काव्य एवं निबंध स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। अनेक समाजसेवी संस्थाओं से संबद्ध रही श्रीमती नगेंद्र बाला कांग्रेस सेवादल तथा युवक कांग्रेस की भी सदस्य रही। श्रीमती नगेंद्र बाला का दिनांक 1 सितंबर 2010 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्रीमती नगेंद्र बाला को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। अध्यक्ष महोदय 164। अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल के समय आपने जो सदन को सूचित किया वो आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसमें नियमों की अवहेलना हुई है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो राजस्थान की विधानसभा में आते हैं, माननीय गृह मंत्री जी, उनका यह अधिकार है कि उनको विधानसभा में आने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। और जब रोका जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय को इसको सूचित किया जाता है, और सूचना देने में जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उसका भी अपने नियमों में प्रावधान किया हुआ है। पहले उसमें पढ़कर मैं आपको उसके बाद में अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, नियम 164, जब कोई सदस्य दंड, दोषारोपण, किसी दंड अपराध के लिए बंदी किया जाए, उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अंतर्गत निरुद्ध किया जाए, तो यथास्थिति दंड देने वाला न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका अधिकारी तृतीय अनुसूची में दिए गए समुचित रूप प्रपत्र में यथास्थिति बंदीकरण, निरोध या दोष सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए तथ्य की सूचना तुरंत अध्यक्ष को देगा। अब अध्यक्ष महोदय, ये जो सूचना दी गई है माननीय गृह मंत्री जी, मुझे माननीय से सूचित करना है कि पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर दक्षिण से दिनांक 3/9/2010 को राजस्थान पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अवैध रूप से एकत्रित भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए, पहली बात है कि आपको गलत तथ्य की जानकारी दी गई। नीचे उन्होंने लिखा है कि इनको सुबह 7 बजे गिरफ्तार किया गया है। यह मीटिंग परसों हुई। तथ्यों की गलत सूचना आपको देना, मैं आगे पढ़ता हूं। अवैध रूप से एकत्रित भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए भड़काने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने, कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु ओम बिरला विधायक कोटा दक्षिण को आज दिनांक 3/9/10 को समय 2:40 AM पर उद्योग मैदान रात को स्टेच्यू सर्किल के पास से वो पवन दुग्गल विधायक
श्री अमराराम विधायक दातारामगढ़ व श्री राजेंद्र राठौड़ विधायक तारानगर को दिनांक 3/9/2010 को समय 7 AM पर स्टेच्यू सर्किल से धारा 150 CRPC में गिरफ्तार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें इनको गिरफ्तार करने के बाद में कहां लेकर गए और कहां रखा, ये सूचना भी इसमें देना आवश्यक था। तो इस प्रपत्र में आपको नहीं दी गई। इस प्रकार से सदन के ही नहीं, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष का आसन के इनके भी विशेषाधिकार का हनन किया है। और अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में हम जब आते हैं तो हमको रोकने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। विधानसभा के बाहर कोई धरना देने आता है तो मिलने के लिए जाते हैं। विधानसभा के बाद कोई आता है तो आपसे लाकर हमको मिलाते हैं, मंत्रियों से लाकर मिलाते हैं। अगर हमारे इस काम को कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, चौपट करने वाला समझा जाएगा तो हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। सरकार ने जो कदम इन चारों विधायकों को और MP किरोड़ लाल जी मीणा को गिरफ्तार किया है वो अन्यायपूर्ण है। विधानसभा के अवहेलना की है, विशेषाधिकार का हनन किया, तानाशाही की है और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयत्न किया है। उसका हम विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में रास्ते रोक दिए गए हैं। आपातकाल की स्थिति सरकार ने लागू कर दी। सरकार का लाठी और डंडे के बल पर पंचायत राज के सरपंचों को दबा देगी, MLAs को दबा देगी। सारों को की बात कर दो, आपातकाल की प्रकार का जो आपने कहा की बात कर दो। तुम भी जेल के अंदर जाना चाहिए आप जैसे लोगों को। रणवीर गुड्डा को किसने रोका था? खुद लोगों को शर्म नहीं आती आप लोगों को? किस तरह की हालात राजस्थान के अंदर, किस तरह की हरकत की आप लोगों ने? सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम कत्ल। आज बात करने आई, सो चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अनिता बघेल एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से फर्जी गृह मंत्री द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की वक्तव्य वसुंधरा जी, हिसाब दो कितने लोग मारे आपने? फर्जी गृह मंत्री सरेआम को जा रही है। भ्रष्टाचार के संबंध में भ्रष्टाचारियों की ओर से राज्य में नरेगा योजना नाश हो तुम्हारा भ्रष्टाचारियों के संबंध में प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्ण निर्धारित कार्रवाई को रोककर बात करते हैं। आज बड़े हिम्मती बन के आए हो, रावत आपको शर्म आनी चाहिए। सो चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। फेलिया बेल्ट के गांव सो चूहे खा के बिल्ली हज को के पट्टे नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध किस तरह की बात कर रहे हो? 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अधिकार दिया सरपंचों को 2-3 अधिवेशन अशोक गहलोत दिया था। मंत्री जी लोगों को मारा इन्होंने। आप लोग भी कृपया विराजें, पहले उसका हिसाब बताओ। कृपया विराजें। श्री बाबूलाल बैरवा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से कृषि उपज समिति खेलदी जिला अलवर के प्रांगण में कथित रूप से किए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से अजमेर की सेंट्रल जेल में कैदियों के मोबाइल फोन व अन्य अवैध वस्तुओं की बरामदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। श्री बंशीधर खंडेला एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर में अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा काश्तकारों को नाजायज रूप से परेशान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी की ओर से रावत नहीं चलेगी, बिजली घर से नहीं चलेगी, विकिरणों से उत्पन्न समस्या शर्म करो भाई, शर्म करो। श्री राज्य सदस्य की ओर से विधायक डूब मरो भाई, डूब मरो। द्वारा अभिशंसित एजेंसी के स्थान पर जिला परिषद द्वारा अन्य एजेंसी से कार्य संपन्न कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गुलाब चंद कटारिया शिक्षा विभाग में परिवेदनाओं के नाम पर सैकड़ों शिक्षकों का स्थानांतरण मानदंडों के विपरीत किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्ण निर्धारित कार्रवाई रोककर इन पर विचार किया जावे, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री बंशीधर खंडेला, राव राजेंद्र सिंह, श्रीमती किरण महेश्वरी व गुलाब चंद कटारिया को अपने अपने प्रस्ताव पर की वस्तुस्थिति पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री बंशीधर खंडेला, राव राजेंद्र सिंह। 2 दिन अधिवेशन चलाया अशोक गहलोत सरकार ने। आप विराजें। श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री गुलाबचंद जी कटारिया, वो देना 295 प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत
सूचनाएं श्री रामेत सिंह यादव, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री श्रवण कुमार, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्रीमती मंजू देवी, श्री ओम बिड़ला, श्री ज्ञानदेव आहूजा, डॉक्टर फूलचंद बिंडा, श्रीमती अनिता सिंह, श्री अभिषेक मटोरिया, श्री जसवंत यादव, श्री जगसीराम कोहली, इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। आज दिनांक 3 सितंबर 2010 को शून्यकाल में बोलने हेतु 4 पर्चियां प्राप्त हुई है, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित थे। श्री राधेश्याम श्री गंगानगर, श्री शाले मोहम्मद, श्री पेमाराम, श्री कर्नल सोनाराम। श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री शाले मोहम्मद। अभी तक तो आराम से चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जैसलमेर जिले में हाल ही वर्षा के कारण मलेरिया की स्थिति लगे हैं, इसलिए मैं आपके कहना चाहूंगा कि हाल ही में जैसलमेर जिले में बारिश होने के क्षेत्र में मलेरिया का बढ़ गया है, इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री की जो स्थिति है नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मलेरिया के हालात सुधारने के लिए पूरे गांव में, हर गांव में यदि डीडीटी का छिड़काव हम नहीं लोकतंत्र में तानाशाही फैल गए हैं, कंट्रोल से बाहर हो गया, लोकतंत्र में तानाशाही काफी जगह हो गया है, इसलिए मैं गुंडाराज सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा गुंडाराज मलेरिया में कंट्रोल करने के लिए गुंडाराज में डीडीटी छिड़काव जनप्रतिनिधियों का ताकि मलेरिया आगे नहीं फैले। अपमान, इसके अलावा मैं बाबा रामदेव का मेला भी जनप्रतिनिधियों का हो गया अपमान और मेले के कारण वहाँ पर लाखों लोकतंत्र के हत्यारों का, उनकी वजह से काफी लोकतंत्र के हत्यारों का, वहाँ के डॉक्टर की कमी है, लोकतंत्र के हत्यारों का बीमार होता है या एक्सीडेंट केस जो होते हैं उससे बड़ी तकलीफ होती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत रूप से वहाँ डॉक्टरों की भर्ती वहाँ लगाया जाए डॉक्टर, ताकि वहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं भ्रष्टाचार मंत्रियों का श्री पेमाराम रूलिंग पार्टी की माइक चालू रखो, कर्नल साहब बोल रहे हैं उनका चालू रखो, बाकी बंद रखो। हाँ, तो मैं आपका इसमें ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि जोजरी नदी जो जोधपुर के आसपास बनार, जोधपुर, शेखावटी, अन्नावड़ा, सालावाद, बोरानाडा से होती हुई ये जाकर के लूणी नदी में मिलती है और इसके आसपास में करीब 53 टेक्सटाइल की यूनिट्स है, जिसका वहां से पानी जो गंदा पानी है उसका कायदे से उसका ट्रीटमेंट हो करके इस नदी में डालना चाहिए। तो मैं आपका इसमें ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि उसमें से ट्रीटमेंट हुआ नहीं और जो कुछ इकाई जो 53 इकाई में करीब 36 इकाई ऐसे हैं जो अनऑथराइज है, वो वहां की स्वीकृति नहीं मिली है। तो हुआ क्या कि पानी जोजरी नदी का होता हुआ जोधपुर जिले से ये आगे लूणी में जाता है, वहां से पहुंचता हुआ आगे कई गांवों में निकलता हुआ टोली खुर्द, श्यामनगर, मोटावास, अराबा, बांकियावास, कल्याणपुर, चितली, चारलाई कल्ला और वहां से होता हुआ नेशनल हाईवे 112 से निकला और उसका नतीजा यह हुआ कि अब के मानसून अच्छी थी तो बहुत अच्छी फसलें थी और उन फसलों से होता हुआ पीला पानी जो निकला इससे वहाँ की फसलों को बहुत नुकसान हो गया। अब वहाँ की जो प्रशासन है अब वो जागा है और उन्होंने जो टेक्सटाइल की यूनिट थी उनकी वहाँ पर सारा का सारा जितना था उसके कनेक्शन काट दिए हैं और अभी कार्रवाई शुरू हुई है। तो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि इतनी जब इकाइयाँ टेक्सटाइल की लगी थी, इनको जब परमिशन, जब बहुत बड़ा मुद्दा है तो इसका परमिशन क्यों दिया गया, अब काटी गई है। तो इसके अंदर मेरी जो आपसे मांग है तो 4 मांग है इसके अंदर। मैं चाहूँगा कि इसके अंदर आप अध्यक्ष महोदय एक विधायकों का दल भेज करके इसके सर्वे करवाएं और दूसरी मेरी मांग यह है जो गांव घरों से
गंदे पानी से खास करके डोली गांव के अंदर जो हाईवे के ऊपर आ गया है, उन गांवों के अंदर जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा मिलना चाहिए, खेती के नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, सर्वे उसका होना चाहिए। क्योंकि ये इसमें जो सिर्फ जोधपुर जिला ही नहीं है, जोधपुर जिला और बाड़मेर जिला दोनों इससे प्रभावित हुए हैं और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जिला है और वहाँ पर किस तरह से बड़ी हादसा हो जाता है तो उससे बड़ा हमको बड़ा नुकसान होता है। इसलिए किसानों का मामला है। तो मेरी आपसे ये है कि जो ये मांगे हैं इसको आप कृपया करके यहाँ आप जो इसमें प्रभावित 3-4 मंत्रालय इससे होती है, एक तो पर्यावरण का है, एक इसके जो जिससे खेती का नुकसान हुआ है कृषि विभाग है, तो सर्वे करके इनका जो नुकसान हुआ है उनका जल्दी से जल्दी मुआवजा भी दिलाने की कृपया करें। धन्यवाद। समिति के प्रतिवेदनों पर उपस्थापन श्रीमती मंजू देवी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति 2010-11 के 9 प्रतिवेदनों को स्थापन करती हूँ। याचिकाओं का उपस्थापन श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्री ज्ञानदेव आहूजा, विधायी कार्य विचार लिए जाने वाले विधेयक राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2002, श्री भरत सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2010 को विचारार्थ लिया जाए। श्री रामनारायण मीणा, श्री घनश्याम तिवारी, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री राजकुमार रेणवा, श्री अशोक पिंचा, श्री रमेश मीणा, डॉक्टर दिगंबर सिंह, श्री ओम बिड़ला, श्री अभिषेक मटोरिया, श्री अशोक डोगरा, श्री अर्जुन लाल, श्री फूलचंद बिंडा, श्री बंशीधर खंडेला, श्री डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, श्री राधश्याम गंगानगर, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री वासुदेव देवनानी, अब्दुल सगीर खां, श्री सुखराम, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, डॉक्टर श्री रोहतास कुमार, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, हनुमान बेनीवाल, कैलाश चंद्र बंसाली, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्रीमती कमला कसवा, सुश्री सिद्धि कुमारी, श्रीमती कमसा मेघवाल, श्री पुष्पेंद्र सिंह। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2010 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड व 2 एवं 3 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें। कौन? प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, खंड 2 व 3 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, खंड 1 अधिनियम सूत्र आदि नाम आदि स्वीकार किया गया। श्री भरत सिंह प्रभारी मंत्री प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज वित्तीय संशोधन विधेयक 2010 को विचारार्थ लिया जाए। जो माननीय सदस्य बोलना चाहे उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे। तो माननीय सदस्य बोलना चाहे उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे। प्रश्न यह है कि
राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2010 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2010 स्वीकार किया गया, पारित किया गया। राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक श्री भरत सिंह प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2010 को पारित किया जाए। श्री घनश्याम तिवारी, श्री राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर दिगंबर सिंह, श्री ओम बिरला, श्री ओटाराम देवासी, लक्ष्मीराम, श्री फूलचंद बिंडा, श्री बंशीधर खंडेला, श्रीमती प्रमिला कुंडारा, हनुमान बेनीवाल, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2010 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया। श्री भरत सिंह प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत राज द्वितीय संशोधन 2010 को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य बोलना चाहे उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे। जो कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे उन्हें अनुमति दी जाएगी। प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2010 पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2010 पारित किया गया। सदन की बैठक। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।